मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स जी। आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स जिसमें कंटिन्यू यूनिट 2 और एक्सरसाइज 2.6 पीछे सारी एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम इसका क्वेश्चन जो है 1 करेंगे। इसमें जो है वो कहता है वेरीफाई द क्लोजर लॉ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर नॉन अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब लॉ हमने क्लोजर यूज़ करना है और अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने करना है। पीछे क्या था, क्लोजर लॉ था लेकिन उसमें ऐड कर रहे थे। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम वही है, कम्यूटेटिव लॉ है, वहाँ पे हम प्लस करते थे इनकी जगह चेंज करके, लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है। सिंपल यानी वही काम वही है, सिर्फ प्लस की जगह पे हमने मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो क्वेश्चन को जो है आपने अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखें क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे लिख के बता दें एक बार, एग्जामिनर को पता चल जाए। अच्छा ये क्वेश्चन है, तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया, यानी 4 3 क्या होता है 12 आता है। पीछे हम लगाते थे यहाँ पे प्लस, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है, क्यों? क्योंकि क्लोज अंडर दी मल्टीप्लिकेशन वो कह रहा है, ठीक है। पीछे अंडर दी एडिशन था। अच्छा अब यहाँ पे देखें 12 आया है प्लस का। यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखनी है कि यहाँ पे कोई बड़ी रकम या कोई छोटी रकम वाला मामला नहीं है। अगर माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो वो प्लस ही आना है, तो आपने आंस के साथ प्लस लगा देना है, चाहे वो माइनस जो है वो बड़ी के साथ हो या माइनस के साथ है। सिर्फ इसमें ये चीज़ समझने वाली है, बाकी टेबल आपने अगर किए हुए हैं तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जैसे हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, इसी तरह माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। आगे देखें, एक प्लस की और एक माइनस की, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई प्लस से करें तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब लॉ लगाना है क्लोजर का, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 7 63, हमारे पास 63 आ गया। लेकिन साइन कौन सा, ना बड़ी वाला देखना है ना छोटी वाला, हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो हमने लिख देना है, ठीक है जी। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसका सी पार्ट में वही क्लोजर लॉ लगाया अंडर दी मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई किया, 6 3 30, हमारे पास आंसर आ गया। प्लस की रकम थी तो प्लस 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 आ गया, ओके जी। आगे डी पार्ट में भी सेम वही काम, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लें आप इस तरह से। इसका टेबल जो है 5 4 40, 4 कैरी, 4 8 1 8 और 4 12, ठीक है, 120 आपके पास आ जाएगा। लेकिन साइन हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस को मल्टीप्लाई माइनस किया तो माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। तो आंसर में हम लिख देंगे उसके साथ। आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कम्यूटेटिव लॉ अंडर दी मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आपने सोल्व के बाद लिखा कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर दी मल्टीप्लिकेशन। आपने क्या किया, अब कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है कि क्या होता है कि ए यानी एक तरफ ए है दूसरा फिर बी है, तो दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। ये फार्मूला आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ में। तो यहाँ पे ये दो रकमें हैं, तो देखें पहले मैंने सीधी लिखी है, फिर मैंने क्या किया, 19 जो है वो पहले लिख लिया और ये बाद में लिखा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल बात है, 16 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप रफ पे जाएं, तो रफ में आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 0 और 3, ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरह चाहे आप इनकी जगह चेंज कर दें, यानी 16 नीचे लिख दें और 19 ऊपर लिख दें, तो भी जो आंसर है वो सेम टू सेम 304 ही आएगा। अब यहाँ पे मसला ये होता है साइन का, तो साइन देखें प्लस माइनस माइनस, ज़ाहिर सी बात है साइन ने भी मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस वाली रकम को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आता है, ठीक है जी। अच्छा आगे, अब यहाँ पे मैंने आपके सोल्यूशन के लिए थोड़ा जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे लिखे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अंडर दी मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लिखने के बाद आप इसको जो है मल्टीप्लाई करें, सिंपल 21 मल्टीप्लाई माइनस 52, ठीक है। एक दफ़ा ऐसे लिख लेना है, दूसरी दफ़ा आपने जो है इसको इनकी जगह चेंज करके लिख लेना है, सिंपल बात। तो इसको मल्टीप्लाई आपने जो है वो करना है, तो मल्टीप्लाई में देखें 21 को मल्टीप्लाई करें 52 के साथ, 2 1 2 2 2 4, मल्टीप्लाई 5 1 5 5 2 10, तो 0 9 0 1,
तो इसका आंसर जो है वो आ गया आपके पास 1090। ठीक है, इसको भी आप ऊपर रखें या नीचे रखें तो आपके पास जो है आंसर फिर भी आएगा, क्या आएगा, 1090। ठीक है, अब साइन लगाना है। देखें 21 के साथ है प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के दोनों के साथ साइन आ जाने, तो यही जो है इसका आंसर होगा, सिंपल। आगे इसका सी पार्ट, तो सी पार्ट में आपने देखें इसको पहले आपने सीधा लिखा, देखें, फिर आपने जो है उसकी जगह चेंज की, मल्टीप्लाई किया, तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो एंड पे आप चाहें तो लिख भी दें हैंस प्रूव्ड, बल्कि ये लिख ही दें आप, ठीक है, आंसर के बाद आप लिखें हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके जी। आगे डी पार्ट में भी सेम वही काम, कम्यूटेटिव लॉ अंडर दी मल्टीप्लिकेशन लिखा, फिर आपने पहली रकम सेम लिखी, दूसरी टाइम आपने इनकी जगह चेंज कर दी, ठीक है, ए की जगह पे बी, बी की जगह पे ए, तो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाना है। लेकिन साइन आपने ध्यान रखना है कि अब जब दोनों माइनस के आ जाने हैं तो साइन जो है वो आंसर के साथ प्लस हो जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एसोसिएटिव ऑफ लॉ, तो यहाँ पे देखें एसोसिएटिव लॉ कह रहा है फॉर दी फॉलोइंग इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ यूज़ करना है, लेकिन अंडर किसके, मल्टीप्लिकेशन के, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। सिंपल बात आपने अपने जहन में रखनी है, पेपर में आता है तो यही चीज़ लिखी होगी। ठीक है, अगर वो कहता है अंडर एडिशन तो आपने जहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डाला है वहाँ पे प्लस डाल देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करते हैं कि पहले हम दो रकमों को ब्रैकेट में लिख लेते हैं अलग से, और जो एक रकम है वो मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करते हैं कि जो पहले, फिर यानी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है। अगर मैंने पहले स्टेप में दो रकमें ब्रैकेट में लिखी हैं, एक बाहर लिखी है, तो दूसरे स्टेप में ये होता है कि एक पहले वाली जो रकम है वो बाहर लिख लेंगे, जो बाकी दो होंगी उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल काम मल्टीप्लिकेशन ही है। 9 का टेबल 5 तक पड़ा 45, 28 वैसे का वैसा, इसी तरह 5 वैसे का वैसा आ जाना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 252 आ जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपको आ जाएगा। अच्छा, अब देखें फिर मल्टीप्लाई का साइन, दो रकमों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, 28 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये देखिए मैंने किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1260 आ जाएगा। देखें एक रकम माइनस की, दूसरी भी माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का साइन भी लगा दिया। इधर 252 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1260 आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, हैंस प्रूव्ड, हमारा साबित हो गया कि ये एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है जी। आगे इसको मैं सोल्व करके थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझ आ जाए लिखते कैसे हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। 16, ये ब्रैकेट देखें मैंने पहले दो रकमों को ब्रैकेट में लिख लिया है, आगे मल्टीप्लाई डाल के इसको भी मैं जो है एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लूँगा, इक्वल टू। अब इधर जो है पहले मैंने दो को रखा था, अब दूसरी वाली दो को ब्रैकेट में लिखूँगा, पहले वाली मैं वैसे ही लिखूँगा। ठीक है जी। ये लें, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 16 को 11 के साथ जो है आप मल्टीप्लाई करें, 6 1 और 1, 6 7 और 1, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 176 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ये प्लस किया ये माइनस किया, आगे मल्टीप्लाई, ये वैसे का वैसा। इधर आ जाएं, ये मैं अभी वैसे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 15 को 16 के साथ आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे कर लें 16 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 और 8, फिर 6 और 1, 0 4 और 2, 204 40, तो प्लस प्लस प्लस, ये दो प्लस की रकमें हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 176 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 60 30 0 3 कैरी, 35 और 3 38, फिर 3 कैरी और 5 1 5, और इसमें 3 कैरी था और 8 हो गया ये। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 7 1 0 4 15 के साथ एक कैरी 6 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है,
जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2640 प्लस माइनस माइनस इसका आपके पास आंसर आ गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 240 को 11 के साथ जो है मल्टीप्लाई करें तो 042 ये मल्टीप्लाई आपको आता है, इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। 6 और 2 देखें मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आपके पास 2640 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया कि ये लॉ है एसोसिएटिव। आगे सी पार्ट में भी वही काम आपने करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, वही काम। पहले 2 को अंडर ब्रैकेट में लिखें, एक बाहर रहने दें, फिर पहले वाली बाहर रहने दें, अगली 2 को जो है वो ब्रैकेट में लिख लें। लिखने के बाद मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सेम दोनों आंसर आ जाएंगे। तो सी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे डी पार्ट में भी वही काम, चूँकि एसोसिएटिव लॉ है। पहली 2 को ब्रैकेट में लिखा, एक बाहर, इसमें जो है पहली बाहर रखी, फिर अगली 2 को जो है वो ब्रैकेट में लिखा, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो प्रूव हो गया हमारे पास, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट ज़रा देख लें आप। यहाँ पे वो कहता है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे 2 काम किए हुए हैं, तो 2 काम हमने करने हैं। एक तो वो कह रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एडिशन करें, दूसरा वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करें। यानी एक दफ़ा हमने एडिशन का फार्मूला लगाना है और दूसरी दफ़ा हमने जो है वो माइनस का फार्मूला लगाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा गाइड किया हुआ है, इसको देखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के हिसाब से मैंने ये फार्मूला। अब क्या करना है कि पहले वाली जो रकम है वो मैंने वैसी लिख ली, दूसरी 2 रकमों के दरमियान में एडिशन यानी ऐड का साइन लगा लेना। ये देखें यहाँ पे मैंने ब्रैकेट से शो किया हुआ है, दूसरी 2 रकमों में प्लस का साइन लगा देना है। अब इसको लिखना कैसे है, अगले स्टेप में कैसे लिखना है। 45 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया, देखें 45 को पहले वाली रकम के साथ, फिर 45 को दूसरी वाली रकम के साथ। ये चीज़ें हमने यानी कि नई चीज़ें सीखनी है ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। अच्छा, अब यानी क्या किया, 45 जो है वो 21 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 45 इसके साथ भी। जब ब्रैकेट में 2 रकमें आ जाएं तो बाहर वाली जो रकम होती है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। देखिए मैंने उसको ऐसे तरतीब से लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन, चूँकि इधर प्लस था। फिर इनको सिंप्लीफाई किया, ये देखें यहाँ पे ये प्लस माइनस 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 हो रहा है, 38 आ गया। ये वैसे की वैसे मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 945, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 765। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, प्लस किया तो 1710 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 38 को 45 के साथ। देखें दोनों के आंसर जो है वो सेम आने हैं, तो हमारा जो है प्रूव हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। आगे जो है इसका पार्ट उसी में फिर उसने ये कहा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वही काम है, लेकिन हमने दोनों रकमों के दरमियान में अगली 2 रकमें हैं, वहाँ पे मैंने प्लस लगाया था, इधर आपने क्या करना है, माइनस लगा देना है, सिंपल बात। और काम वही 45 को 21 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, फिर 17 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। फिर इधर जो है जो काम होता है माइनस हो रहा है तो ये आ गया 4 आ गया, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये प्लस माइनस माइनस हो रही है 180, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 180, देखें 180 इसका आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है जी। आगे बी पार्ट में भी वही काम हमने करना है, सेम। यानी पहली रकम वैसे लिखनी है, जो 2 दूसरी रकमें हैं उनके दरमियान में प्लस डाल देना है ब्रैकेट डाल के, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। तो ये ब्रैकेट ये बता रही है कि ये जो 34 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखें अगले स्टेप में मैंने लिख दिया 34 को 56 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे लिखा, फिर 34 को 19 के साथ लिख दिया, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। यहाँ पे ये देखें ये प्लस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो 56 में से 19 निकाल दें तो 37 आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 34 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई किया तो ये आया, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन सी, इसमें देखें कि इसमें भी वही काम आपने करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन के हिसाब से आपने देखें पहले प्लस डालना है, फिर
9 को 19 के साथ लिखा, फिर 9 को 29 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इधर प्लस माइनस माइनस आ गया, तो ये दोनों देखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस किया तो 48, 9 वैसे का वैसा ही आ रहा नीचे। फिर ये दोनों देखें ब्रैकेट के अंदर हैं, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, साइन कोई नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 71, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 261, फिर प्लस किया तो हमारे पास 432, ये हमारे पास आ गया बाई एडिशन। फिर इसी को हमने करना है ओवर सब्ट्रैक्शन माइनस के साथ, यानी इधर मैंने प्लस डाला था, इधर आपने माइनस डाल देना, सिंपल बात है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस आना है, माइनस आना है साइन। फिर आपने सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा जो है प्रूव हो जाएगा। इसी तरह डी पार्ट में आपने करना है कि पहली रकम बाहर रखनी है, दो रकमों को लिख के दरमियान में प्लस का साइन एडिशन के हवाले से, ओवर एडिशन। ठीक है, फिर इसको जो है सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास सेम जो है वो आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह ओवर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट में जहाँ पे मैंने प्लस लगाया था वहाँ पे माइनस लगा देना है, इसको लिखना है, लिखने के बाद देखेंगे तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है इनवर्स ऑफ दी ईच इंटीजर्स, इनका इनवर्स लेना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इनवर्स लेना है आपने। ठीक है, तो एडिशन के हिसाब से नहीं, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कैसे होता है, मिसाल के तौर पर अगर इस साइड पे कोई रकम इस तरह से लिखी हो, ये डिवाइड हो रही हो, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, सिंपल बात है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल 4 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इसका क्या होगा कि -4 है, उसको आपने बटे में लिख देना है, तो ये मल्टीप्लाई, यानी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो डिवाइड हो जानी है। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स यही होता है। जैसे कि मैंने 21 लिखा है, तो इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि प्लस का 21 है, इसको हम 1/21 लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल उसको उल्टा देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, इसी तरह इसको भी आप ऐसे ही करेंगे कि -15 था, इसको आपने 1/-15 लिख देना है, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.6 जो है वो कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया जी। क्वेश्चनों की समझ आ रही है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कहीं पे कोई आपको समझ नहीं आ रही कमेंट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।